अब मैं निवेदन और आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी आदरणीय जिलाध्यक्ष हरिद्वार श्री संजीव गोयल जी से कि आप स्वागत भाषण के लिए आप आए। माननीय जिलाध्यक्ष जी। धन्यवाद महामंत्री जी। आज की इस गांव चलो अभियान की कार्यशाला में अपने मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान युवाओं के दिलों की धड़कन और निश्चित रूप से सचमुच आपके पास रहने के बाद जो एनर्जी हमको मिलती है, जो ऊर्जा का स्रोत आपके पास में है, मैं कहूँ कि पूरा ऊर्जा का स्रोत। और हम तो बहुत छोटी सी इलेक्ट्रिक की लाइन है जहाँ से आपसे हमें ऊर्जा मिलती रहती है और हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रदेश को आगे बढ़ाने में जितना आप मेहनत करके, जितना सराहनीय योगदान आपका है, तो हम भी आपसे एक प्रेरणा लेकर कुछ ना कुछ छोटी गिलहरी की तरह से हम काम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर उपस्थित हरिद्वार के लोकप्रिय विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड आदरणीय मदन कौशिक जी, इस क्षेत्र के रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और निश्चित रूप से संगठन की रीढ़ मैं कहूं तो, और सबसे अच्छी बात बहुत सरल और सौम्य ऐसे आदरणीय अपने आदेश चौहान जी, अपने पूर्व विधायक लक्सर के और युवा तुर्क जिनको कहा जाता है, ऐसे आदरणीय भाई संजय गुप्ता जी, अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष बहुत ही कर्मशील आदरणीय भाई किरण चौधरी जी, अपने इस गांव चलो अभियान के कार्यशाला जो अपना अभियान है उसके जिले के संयोजक और अपने जिले के उपाध्यक्ष भाई लव शर्मा जी, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई आशु चौधरी जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मोर्चों के जिलाध्यक्ष और इस टोली के जो संयोजक हैं मंडलों के, सभी यहाँ पर उपस्थित अपने वरिष्ठ पदाधिकारी बंधुओं। साथियों, ये एक ऐसा अभियान है गांव चलो अभियान, मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ प्रवासी 24 घंटे के लिए जाना है अपने अपने क्षेत्रों में, लेकिन वो अभियान ऐसा है कि सिर्फ 24 घंटे में पूरे देश भर में 9, 10, 11 फरवरी ये अभियान चलना है। और इन 3 दिनों में हर प्रवासी अपना बूथ छोड़ के दूसरे बूथ पर जाकर 24 घंटे वहां पर प्रवास करने वाला है। तो ऐसा एक कार्यक्रम, अभिनव प्रयोग है ये। मुझे लगता है यदि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक हम सब लोग ने, क्योंकि ये जो पूरी टीम बैठी है, ये हरिद्वार जिला जिनके आधार पर चलता है, जहां से सारा सब कुछ नियंत्रित होता है, तो वो सब टीम यहाँ पर हमारे सामने बैठी है। तो यदि ये टीम ईमानदारी के साथ में वो जो 9, 10, 11 का अभियान है हमारा गांव चलो अभियान, इसमें सहभागिता रखेगी और अपनी जो निचले वाली टीम है उनको सहभाग कराएगी, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कहने में, आने वाला लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से, हम पिछली बार 2.5 लाख मतों से जीते और अब की बार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, मैं उनको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सब लोगों के बल पर कि हम 4 लाख वोट से हरिद्वार लोकसभा को हमारा सौभाग्य है कि आज मुख्यमंत्री जी का कार्यालय पर आगमन हुआ। बहुत अच्छी बात है। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी महेंद्र भट्ट जी भी हमारे बीच में हैं, अभी कुछ ही समय में वो हमारे बीच में रहने वाले हैं। आज की पूरी कार्यशाला आपके निर्देशन, आपके मार्गदर्शन में चलेगी। मैं तो पुनः आपका, क्योंकि आप कार्यालय पे निरंतर हरिद्वार से स्नेह रखते हैं, हम सबके बीच में रहते हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सौम्य हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः हरिद्वार में कार्यालय पर पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मां गंगा से प्रार्थना करता हूँ जिस उद्देश्य के साथ में और जिस कर्मठता के साथ में आप प्रदेश के विकास को निरंतर गति दे रहे हैं, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, मां गंगा आप पर कृपा बनाए रखे और इसी तरह से आप प्रदेश का निरंतर विकास करें और हम सब पर अपना स्नेह और मार्गदर्शन बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय जिलाध्यक्ष जी। जैसे आपने कहा, आने वाला लोकसभा का चुनाव हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में ये आज कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है।
निश्चित रूप से जो यहाँ मंथन होगा उसमें जो अमृत निकलेगा वो बूथ तक जाएगा। आज हम सबका सौभाग्य है कि प्रदेश के माननीय यशस्वी युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं और हम इसलिए मोदी जी और धामी जी को चुनते हैं। तो मैं अब निवेदन करूंगा हम सबके ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप हम सभी देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव चलो अभियान इस कार्यशाला में मंच पर आसीन अभी आप लोगों ने जिनको सुना भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई संदीप गोयल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक एवं पार्टी के हमारे अध्यक्ष और अनेक दायित्वों पर मंत्री भी रहे हैं, हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, इस विधानसभा में जहां हमारा कार्यालय भी है और हम सब हैं, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, कार्यक्रम संयोजक भाई लव शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई किरण चौधरी जी, पूर्व विधायक लक्सर श्री संजय गुप्ता जी, मंच पर आसीन इसका कार्यक्रम का पूरे कार्यशाला का संचालन करने वाले भाई आशु चौधरी जिला महामंत्री एवं आज इस कार्यशाला में हमारे हरिद्वार जिले के सभी प्रमुख कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम इसकी कार्यशाला हो रही है और पंडित दीनदयाल जी की समर्पित इस कार्यक्रम में हमको गांव-गांव जाना है और गांव-गांव जाकर एक बूथ पर मुझे भी रहना है, शायद आप सब लोगों को भी जानकारी होगी, सभी को 24 घंटे तक एक बूथ पर रहना है, पार्टी की ऐसी व्यवस्था बनी है। उसके निमित्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आप सब लोग जितने लोग भी यहाँ आए हैं, जिनको इस कार्यशाला में अपेक्षित होने का पार्टी ने आदेश किया है, वो सब हरिद्वार की क्रीम है और हरिद्वार के संगठन को आप सबके माध्यम से ही गति मिलती है। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहां दूसरे दलों में कुछ चीजें टॉप टू बॉटम के सिद्धांत पर ऊपर से चलती हैं, इस पर काम होता है, वहीं हमारी पार्टी की जो पद्धति है, हमारी पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है और हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जो बॉटम्स टू टॉप चलती है, यानी कि नीचे से ऊपर को चलती है। बूथ अध्यक्ष के नीचे हमारे पन्ना प्रमुख और पन्ने के सदस्य, ऐसे निचली से निचली इकाई, वहां से हमारी पार्टी चलती है और एक हमारी पार्टी का सिद्धांत है, हमने सबसे समाज के अंतिम छोर में पहुंचकर जो निचले स्तर पर, इसको कहते हैं कि बिल्कुल सबसे अंतिम इकाई है, वहां तक पहुंचकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी काम हुए उन सब कामों को बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाना है, क्योंकि काम इतने हुए हैं। अगर हम कामों की बात करें तो मैं एक दिन लाभार्थी संवाद में गया था, तो मैंने वैसे ही अंदाजा लगाया, मैंने वैसे पूछा, तो ये तय मानिए कि पूरे भारतवर्ष में पिछले 9.5 सालों में 10 सालों में जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तब से लेकर अगर हम आकलन करें तो कोई ऐसा
व्यक्ति भारत में बचा नहीं होगा जिसको कोई ना कोई लाभ न मिला हो सरकार के कारण से। किसी को अगर सीधे गैस का कनेक्शन नहीं मिला होगा, पानी नहीं मिला होगा, मकान नहीं मिला होगा, गैस नहीं मिली होगी, या कोई किसान सम्मान निधि नहीं मिली होगी, आयुष्मान भारत नहीं मिला होगा, है, या आप कहिए कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो सीधे सीधे भले उसको न मिली हो, क्योंकि बहुत सारे अमीर लोग हैं, एक वर्ग वो भी है, लेकिन उस वर्ग को भी लाभार्थी होने का अवसर कहाँ मिला होगा? अच्छी रोड मिल गई, अच्छा रेलवे स्टेशन मिल गया, अच्छी एरोप्लेन सेवा मिल गई, अच्छे एयरपोर्ट मिल गए, इंजेक्शन मिल गए, कोई भी नहीं बचा वैक्सीन में। तो कोई व्यक्ति देश के अंदर ऐसा नहीं है जो लाभार्थी न हुआ हो। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम उस पार्टी में काम करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, एक बार स्वागत करिए। हमको चीजों को अंतिम छोड़ जो लोग निवास कर रहे हैं उन सब तक हमारी जो बातें हैं वो बातें पहुंचे, और इसी निमित्त आप सबको इस अभियान में कार्यशाला के माध्यम से आप सब लोग पहुंचे हैं। तो हमें गांव-गांव तक पहुंचना है, क्योंकि अगर हमारे देश की आत्मा कहीं बसती है तो वो स्थान कोई और नहीं, वो स्थान हमारा गांव है। ग्राम सभा है, ग्राम पंचायतें हैं, या ग्राम सभा में रहने वाला जनगण मन है, उस तक हमको पहुंचना है। हमें प्रत्येक गांव के हर एक बूथ तक पहुंचना है, और हर एक बूथ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति तक पहुंचना है, हर एक घर तक पहुंचना है। और यह अभियान इसमें बहुत ही महत्व का अभियान है, बहुत इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस अभियान से ये सब हमको साबित करना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक के घर घर तक पहुंचकर तमाम जो जानकारियां हैं, तमाम अगर किसी की कोई शंका है, किसी को कोई संदेह है, तो उसका भी समाधान हम सबको करना है। और ये सब तब होगा जब हम सब लोग कार्यशाला में आए हैं, कार्यशाला में कुछ नई चीजें आएंगी, पार्टी समय समय पर ऐसी कार्यशालाएं रखती है। उसके पीछे हेतु ये होता है कि ये जो प्रशिक्षण है, ये कार्यशालाएं हैं, ये सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशिक्षण लगातार अगर हमारे होते रहते हैं तो हमको बहुत सारी नई नई चीजें मालूम चलती है, अपने को भी शोधित करने का अवसर मिलता है, अपने को अपडेट करने का अवसर मिलता है। तो मैं आप सबसे कहूंगा इस कार्यक्रम से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी, अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए हैं तो वो बहुत विस्तार से देंगे। मैं इसमें बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, बस मैं यही कहूंगा कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का सपना और मोदी जी के कार्यों को हम सबको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। और मेरा वो सबसे मजबूत जो संकल्प है, इसके साथ आप सभी के द्वारा जो भी जानकारियां आज अपने अध्यक्ष जी के द्वारा, यहाँ पर बोलने वाले वक्ताओं के द्वारा जो हम सबके समक्ष रखी जाएगी, साझा की जाएगी, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर हमने वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। अब ये सोच के काम करना है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के हम प्रतिनिधि के रूप में हम वहां पर जा रहे हैं, तो हम किस प्रकार से पार्टी को रिप्रेजेंट करें, पार्टी की बात किस प्रकार से रखें। सरकार के अंदर कितने सारे निर्णय हुए हैं, केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में कितनी सारी योजनाएं चलाई हैं, राज्य के अंदर भी आप सब लोगों के प्रयासों से सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार निर्णय ले रही है। लेकिन ये सब हम तब बता पाएंगे जब इसके बारे में हमें पहले जानकारी हो। थोड़ा मेरा ये भी अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि चूंकि आप क्रीम हैं तो आप सबको हर एक बात की जानकारी, हर एक योजनाओं की जानकारी, उसके लिए थोड़ा पढ़ने लिखने का, क्योंकि अभी मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सुन रहा था, परीक्षा पे चर्चा, उसमें भाग लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों से कह रहे थे कि व्यक्ति को बच्चों
बच्चों को हमेशा लिखने की आदत होती थी, नोट करने की, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना ही पड़ता है सबको। तो वो आदत केवल बच्चों के लिए नहीं है, वो आदत हम लोगों को भी अपनानी चाहिए। हम लोग भी लगातार लिखने का काम, पढ़ने का काम ये करते रहेंगे तो हम अपडेट होते जाएंगे। और कई बार कुछ अपना लिखा हुआ फिर याद आता है, फिर अगर हम दोबारा उसको लिखते हैं कुछ अच्छा करके, तो बहुत सारी चीजें करेक्ट भी हो जाती हैं और हमारे दिमाग में ठीक से बैठ भी जाती है। तो जब हमारे को ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किसी बात का, तो हम दूसरों को भी बता पाएंगे, लोगों को भी समझा पाएंगे, पार्टी से जोड़ पाएंगे। आज हम सभी जानते हैं कि देखिए ऐसे कालखंड में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि मैं कल रुद्रप्रयाग जनपद में था। आपको मैं सच बताऊं कि मैंने कल्पना नहीं करी थी कि इतने लोग होंगे, और मतलब लोग कह रहे थे कि आज से पहले कभी इतने लोग एक साथ नहीं आए। 40,000 से भी अधिक की संख्या में लोग वहां पर थे। 36,000 का तो सीधे वहां पर हाजिरी लगी थी, इतने लोग पहुंच गए अलग अलग तरह से। और सबसे बड़ी बात की ये कोई मेरे को वो करने के लिए नहीं, वो लोग जो है ज्यादातर लोग सबके सब क्या कर रहे थे, जय श्री राम। मतलब उनकी जो आवाज निकल रही थी हर जगह से, खड़े हुए लोग भी जय श्री राम, देखने वाले भी जय श्री राम, हमारी माताएं बहनें भी जय श्री राम। देखिए ऐसा अवसर हमको मिला है, और यह अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में मिला है, उनके नेतृत्व में मिला है, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग लंबे समय से कर रहे थे। और मैं कह सकता हूं कि लंबे समय के बाद, त्रेता युग के बाद फिर से राम युग प्रारंभ हो गया, एक नया राम युग आया। प्रधानमंत्री जी ने किया, ये हमको बताना है। कश्मीर में धारा 370 ये कोई आसान काम नहीं था। ये धारा 370 हटी, देश के अंदर पूरी तरह से आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। पहले वहां दूसरा संविधान चलता था, दूसरा वहां का निशान चलता था, राष्ट्रीय ध्वज अलग होता था वहां का, यहाँ का अलग, और वहां का प्रधानमंत्री भी अलग होता था। एक देश के अंदर अलग संविधान, अलग प्रधान और अलग निशान। हम कहते थे ना, एक देश में नहीं चलेगा, अलग विधान, अलग प्रधान, है ना, और अलग निशान। एक देश एक निशान की बात करते थे हम लोग, तो वो भी हो गया। उस कश्मीर के अंदर 3 तलाक समाप्त हो गया, घर घर में राशन पहुंचा है, कोरोना महामारी में हर एक योजनाएं पहुंची हैं, तमाम नए नए काम हुए हैं देश के अंदर। बहुत सारे प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दे हैं। वहीं प्रदेश के अंदर हमने नकल विरोधी कानून ये लागू किया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के विद्यार्थियों के लिए, उन माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों को बहुत गरीबी की हालत में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। या धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना हो, या लैंड जिहाद, जो अतिक्रमण से हमने 5,000 एकड़ से अधिक जमीन मुक्त कराई। बड़ा अतिक्रमण अभियान चला है, भ्रष्टाचार पर अनेक कार्रवाइयां की हैं, अनेक कार्रवाइयां। पहली बार हमने इस पर भी हम रुके नहीं, लगातार हो गई। आप लोग भी पढ़ते होंगे, आज ये ट्रैप हो गया, आज वो ट्रैप हो गया है, छोटी छोटी जगह पर जहां से जानकारी मिल रही है। लगातार हमको इसमें कहीं ना कहीं सहयोगी भी बनना है। जहां पर इस प्रकार की बातें आती हैं, उनको लगातार सूचनाओं के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, कि कहीं पर अगर ये हो रहा है तो ये काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको भी जो है एक तरह से साफ करने का काम, सफाई अभियान भी करेंगे। वहीं 3 सिलेंडर गैस के जो हमारी सरकार ने, हमने, हमारी पार्टी ने एक हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ था चुनाव से पहले कि हम 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में एक परिवार को मुफ्त में देंगे, गरीब परिवारों को, और 1,82,000 परिवारों को हम गैस के 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। और समान नागरिक संहिता का हमको जो लंबे समय से जिसकी देश के अंदर मांग थी, ये सौभाग्य देवभूमि उत्तराखंड को मिला है, आप सब लोगों को मिला है, तो हमारी सरकार उसको आ रही है। ड्राफ्ट बन गया है, 2 तारीख को ड्राफ्ट मिलने वाला है। 2 को ड्राफ्ट मिलते ही जो आगे की कार्रवाई है, मंत्रिमंडल की बैठक होगी और विधिक जो चीजें होती, प्रक्रिया होती, उस प्रक्रिया को करेंगे। और विधानसभा का सत्र हमने बुलाया है 5 तारीख से, और उसमें विधेयक लाकर उसको
एक्ट बना देंगे और हमारा प्रदेश पहला प्रदेश बन जाएगा जहाँ समान अंत में मैं आप सभी से इस अभियान में प्रयुक्त होने वाले नारों को भी जो है लगाना है। हम लोगों को नारे भी हमें जानने हैं, अनेक भी इन सभी मुद्दों को लोगों तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मुद्दे हैं, 30% का महिलाओं का आरक्षण है, अनेक फैसले हमने और भी लिए हैं। तमाम आशा बहनें हों, आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उन सभी का मानदेय बढ़ाया है, भर्तियां हमने निष्पक्ष तरीके से की हैं। आज किसानों के लिए तमाम योजनाएं हम लाए हैं, पशुधन के क्षेत्र में, पशुपालन विभाग में, मत्स्य विभाग में, हरिद्वार के अंदर बहुत सारे लाभार्थी। अभी गन्ने का हमने जो है 20 रुपए का रेट है, 20 रुपए का भी रेट बढ़ाया है। तो मैंने क्योंकि समय कम था, मैं केवल आप लोगों को शुभकामना करने के लिए आया था। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आज आदेश हुआ कि आप लोगों की कार्यशाला यहाँ प्रारंभ हो गई है। मैं वो हरिद्वार जो आज हरिद्वार से अयोध्या के लिए जो रेलगाड़ी जा रही है उसको आज हम लोगों ने अभी जाके वहाँ से शुरू करना है, उसको धमकी देनी है। तो मैं आप सबको शुभकामना देने आया हूँ। घर घर हम लोग जाएंगे, मोदी जी का संदेश जो है ना लेकर हम इस पूरे अभियान को सफल बनाएंगे। और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए नारे हैं, घर घर पहुँचाएंगे मोदी जी का संदेश, आगे बढ़ेगा गाँव, आगे बढ़ेगा देश। घर घर पहुँचाएंगे मोदी जी का संदेश, आगे बढ़ेगा गांव, आगे बढ़ेगा देश। मोदी जी का एक ही सपना, विकसित बने हर गांव अपना। मोदी जी की गारंटी पर है विश्वास, गांव तक तो पहुंचा है विकास। तो ये कुछ नारे हैं, अभी अध्यक्ष जी आपको बताएंगे विस्तार से। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद, प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन। उन्होंने स्वागत प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का आप स्वागत करिए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महेंद्र जी का उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। दोनों अपने सेक्शन रेसू चौहान जी, देवेंद्र चौहान जी भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। सभी उपस्थित और उपस्थित अधिकारियों से निवेदन है, कार्यशाला में ही रहेंगे।